हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। साथ साथ इस कहानी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। इसके साथ साथ हम इस कहानी के अंदर जितने भी ग्रामर के स्ट्रक्चर आएंगे उन सबको भी डीपली कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है हिडन ट्रेजर। हिडन ये हाइड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। ट्रेजर होता है खजाना। तो क्या हुआ हमारा टाइटल? छुपा हुआ खजाना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। तेनाली रमन हैड लोड्स ऑफ रिलेटिव्स हु वर लैंडलॉर्ड्स। तेनाली रमन हैड का मतलब यूज़ इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर किसी के पास कुछ था उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा सिंपल पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, ठीक है। तो तेनाली रमन हैड लोड्स ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार, ठीक है। तेनाली रमन के बहुत सारे रिश्तेदार थे। हु वर लैंडलॉर्ड्स, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। ओ वो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मतलब जब भी हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। हु वर लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स होते हैं ज़मींदार, ठीक है। क्या मतलब पूरी लाइन का? कि तेनाली रमन के बहुत सारे रिश्तेदार थे जो कि ज़मींदार थे। ही विजिटेड देम समटाइम्स। विजिट का मतलब हो ना किसी के पास जाना, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। विजिट का मतलब जाना और ये विजिट की सेकेंड फॉर्म है। ही विजिटेड, वह जाता था, देम उनके पास, समटाइम्स यानी कभी कभी वह उनके पास जाता था। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग टू हम्पी। व्हेन यानी जब, ही वॉज रिटर्निंग ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग किया है और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है, ठीक है। व्हेन यानी जब, ही वॉज रिटर्निंग वह लौट रहा था, टू हम्पी हम्पी की तरफ। ही बोरोड 1,000 वराहाज फ्रॉम देम फॉर द जर्नी, ठीक है। ही बोरो का मतलब होता है कोई चीज़ उधार लेना, ठीक है। और ये बोरो की सेकेंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने उधार लिए थे 1,000 यानी 1,000 वराहाज होते हैं सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। फ्रॉम देम यानी उनसे, फॉर द जर्नी यानी यात्रा के लिए उसने वो अपने जो रिश्तेदार थे उनसे 1,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। ऑन द वे यानी रास्ते में, अ ठग सॉ हिम वॉकिंग अलोंग एंड सीइंग हिज पाउच गेस्ड दैट ही वॉज कैरिंग अ लॉट्स ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ? ऑन द वे यानी रास्ते में, अ ठग यानी एक ठग ने, सा यानी देखा, हिम उसे, वॉकिंग चलते हुए, अलोंग यानी साथ में, रास्ते में एक ठग ने उसे साथ में चलते हुए देखा, एंड सीइंग और ये भी देखा, हिज पाउच यानी उसकी जो थैली थी उसे भी देखा, गेस्ट ये गैस की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उसने अनुमान लगाया दैट कि ही वॉज कैरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, ठीक है। वो ले जा रहा था, वह ले जा रहा था अ लॉट ऑफ मनी, कि वो बहुत सारा पैसा ले रहा था। क्या मतलब है पूरी लाइन का? कि रास्ते में एक ठग ने उसे साथ में चलते हुए देखा और उसके पाउच को देखकर, उसकी थैली को देखकर उसने अनुमान लगाया है कि शायद ही, मतलब पक्का ही, वह बहुत सारे पैसे ले रहा होगा। दिस इज लाइकली विक्टिम। लाइकली होता है संभव होता है, ठीक है, और विक्टिम होता है शिकार। यह संभव होता है एक शिकार है। थॉट द चीफ, थिंक का मतलब होता है सोचना और ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, यानी चोर ने सोचा। सो ही डिसगाइड हिमसेल्फ एज अ साधु एंड मेट अप विद तेनाली रमन एज ही वॉक्ड अलोंग। क्या मतलब हुआ? इसीलिए ही डिस्गाइज का मतलब होता है वेश धारण करना, ठीक है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। इसलिए उसने वेश धारण किया, हिमसेल्फ यानी खुद का, एज अ साधु यानी एक साधु के वेश में उसने खुद को बदल लिया, एंड मेट अप और मिला, विद तेनाली रमन से, एज ही वॉक्ड अलोंग जैसे ही वो उसके साथ चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। दे ग्रीटेड ईच अदर।
ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है। और ये ग्रीट की सेकेंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उन्होंने अभिवादन किया, ईच अदर यानी एक दूसरे का उन्होंने अभिवादन किया, यानी एक दूसरे को उन्होंने नमस्कार किया। तेनालीरामन वॉज अ फ्रेंडली पर्सन। तेनालीरामन ये हमारे सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तेनालीरामन कैसे थे? अ फ्रेंडली पर्सन, एक मित्रता स्वभाव वाले आदमी थे। थिंकिंग द स्ट्रेंजर वॉज रियली अ साधु, ही चैटेड हैप्पीली विद हिम। थिंकिंग यानी सोचकर कि जो द स्ट्रेंजर की जो वो अजनबी था, वो रियली वो सच में क्या था? असाधु, एक साधु। उसने ऐसा सोचा कि जो अजनबी है वो एक साधु है। ही चैटेड, चैटेड का मतलब तो बातचीत करना, उसने बातचीत की हैप्पीली यानी खुशी खुशी, विद हिम उसके साथ, उसने खुशी खुशी उसके साथ बातचीत की। तेनालीरामन टोल्ड हिम ही वॉज ऑन हिज वे टू हम्पी। तेनालीरामन टोल्ड हिम यानी तेनालीरामन ने उसे बताया, ही वॉज ऑन हिज वे कि वह अपने रास्ते पर था, टू हम्पी, हम्पी के लिए। द ठग ड्रेस्ड एज अ साधु टोल्ड हिम ही टू वॉज गोइंग टू हम्पी टू मीट हिज रिलेटिव्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ? द ठग यानी जो ठग था, ड्रेस यानी जिसने एज ए साधु, जो जिसने कि मतलब साधु की तरह एक भेष धारण किया हुआ था। टोल्ड हिम यानी उसे बताया। ही टू यानी वह भी, वॉज गोइंग जा रहा था, ये हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। टू हम्पी के वह भी हम्पी जा रहा था, टू मीट मिलने के लिए, हिज रिलेटिव्स यानी उसके रिश्तेदारों से मिलने के लिए वह भी हम्पी जा रहा था। ये लाइन मिस प्रिंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली सारी दोबारा रिपीट हुई है। दे डिसाइडेड टू वॉक अलोंग टुगेदर। दे यानी उन्होंने, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने निर्णय किया, टू वॉक यानी चलने का, अलोंग टुगेदर साथ में, ठीक है। उन्होंने साथ में चलने का निर्णय किया। सून नाइट फेल, सून यानी जल्दी ही, जो रात थी वो ढल गई, यानी रात जल्दी ही शाम हो गई। दे फाउंड आ धर्मशाला वेयर दे कुड रेस्ट फॉर द नाइट। दे फाउंड उन्होंने पाया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फाइंड की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने ढूंढा अ धर्मशाला, एक धर्मशाला, वे जहाँ पर दे कुड रेस्ट यानी वे आराम कर सकते थे, फॉर द नाइट रात के लिए। उन्होंने एक धर्मशाला खोजा जहाँ पर वे रात के लिए आराम कर सकते थे। द ठग एंड तेनालीरामन टॉक्ड फॉर सम टाइम टिल फाइनली तेनालीरामन फेल asleep rolled up in his blanket। क्या मतलब है? द ठग यानी जो ठग था और तेनालीरामन टॉक यानी बात करते रहे, फॉर सम टाइम कुछ देर तक उन्होंने बातें की, टिल फाइनल यानी जब तक, आखिरकार, फाइनली तेनालीरामन फेल asleep यानी जब तक कि तेनालीरामन जो है वो सो नहीं गए। रोल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट यानी अपने उनका जो ब्लैंकेट था, उनका जो कंबल था उसे ओढ़कर जब तक वे सो नहीं गए, ठीक है, तब तक उन्होंने बात की। द थीफ वॉज वेटिंग फॉर हिज चांस। वॉज वेटिंग, वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। चोर इंतजार कर रहा था, फॉर हिज चांस, और अपने मौके का, जो चोर था वो इंतजार कर रहा था। ही अश्योर्ड हिमसेल्फ दैट तेनालीरामन वॉज फास्ट एस्लीप। ही अश्योर्ड, अश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, ठीक है। उसने आश्वस्त किया, हिमसेल्फ यानी खुद को, दैट की तेनालीरामन वॉज फास्ट एस्लीप की तेनालीरामन जो थे वो जल्दी ही सो गए थे, ठीक है। उन्होंने यानी वो जल्दी सो जाएंगे, इस बात को वो इस चीज़ से वो खुद को आश्वस्त कर रहा था। देन यानी तब, क्वाइटली एंड स्टील्थली, अब आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है चुपचाप और चोरी से, ठीक है। तब चुपचाप और चोरी से। He began looking through all his belongings for the money। क्या मतलब हुआ? चुपचाप और चोरी से उसने क्या किया? He began, उसने शुरू किया, looking यानी देखना या खोजना, through all his belongings यानी उसके सारे सामान को उसने टटोलना शुरू किया, for the money पैसे के लिए। He was sure तेनालीरामन had a large amount of gold। He was sure यानी वह निश्चित था, इस चीज़ को लेकर निश्चित था। तेनालीरामन had, ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था, ठीक है। कि तेनालीरामन के पास क्या था? अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, सोने की एक बहुत बड़ी मात्रा, ठीक है, कि तेनालीरामन के पास थी, इस बात को लेकर वो श्योर था। ही हंटेड थ्रू तेनालीरामन्स बंडल। हंटेड का मतलब होता है खोजना, ठीक है। उसने खोजा थ्रू तेनालीरामन्स बंडल यानी तेनालीरामन की पोटली में भी उसने खोजा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द मनी, देयर वॉज यानी वहाँ पर था, नो साइन कोई भी साइन नहीं था वहाँ पर, ऑफ द मनी पैसे का वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं था।
देन ही crept closer to तेनाली रमन्स बेड एंड बिगिन सर्चिंग थ्रू द बेड क्लोथ। क्या मतलब हुआ? देन यानी तब, ही क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, रेंग कर जाना। तब वह रेंग कर गया क्लोजर यानी नज़दीक, टू तेनाली रमन्स बेड, तेनाली रमन के बेड के पास में वह रेंगता हुआ गया। एंड बिगिन सर्चिंग और उसने ढूंढना या खोजना शुरू किया, थ्रू द बेड क्लोथ यानी बेड के कपड़ों में भी उसने खोजना शुरू किया। It did not seem to be anywhere under his blanket. It did not seem का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, ठीक है, यह नहीं प्रतीत हो रहा था। anywhere कहीं भी, under his blanket यानी यह उसके कंबल के अंदर भी, कहीं पर भी, मतलब उसे पैसे दिखाई नहीं दे रहे थे, ये इस लाइन का मतलब है। Then he slowly slipped his hand under the pillow and felt for the pouch of money. देन यानी तब, ही उसने, स्लोली यानी धीरे से, स्लिप्ड का मतलब होता है मतलब हाथ को जैसे फिसला कर पहुँचाते हैं, ठीक है, उस हिज हैंड यानी अपने हाथ को उसने फिसला कर पहुँचाया, अंडर द पिलो यानी तकिए के नीचे, एंड फेल्ट और महसूस किया, फॉर द पाउच ऑफ मनी यानी पैसों के पाउच को उसने महसूस करने की कोशिश की। नो साइन ऑफ इट यानी उस, अब यहाँ पर भी उसका कोई भी चिन्ह नहीं था। ही थॉट उसने सोचा। एज ही सैडली विड्रू हिज हैंड, एज यानी तब, या जैसे ही यानी उसने सैडली यानी उदासी से, विड्रू यानी निकाल लिया, ठीक है, हिज हैंड अपना हाथ उसने बाहर निकाल लिया या खींच लिया। Reluctantly he got back into his bed and fell asleep। क्या मतलब हुआ? Reluctantly का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अनिच्छा से, ठीक है, जिसकी इच्छा ना हो, अनिच्छा से। he got back यानी वो वापस आ गया, into his bed अपने बेड पर, and fell asleep और धीरे धीरे वो सो गया। They went on with their journey the next day। they go की सेकेंड फॉर्म में went, ठीक है, वे वापस से चले गए, ऑन देयर जर्नी अपनी यात्रा पर, द नेक्स्ट डे अगले दिन यानी वे फिर से अपनी यात्रा पर चले गए। एज इवनिंग फेल यानी जैसे ही शाम हुई, दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट। दे फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, उन्होंने पाया, अब बोर्डिंग हाउस यानी एक बोर्डिंग हाउस, एंड डिसाइडेड और निर्णय किया, टू रेस्ट आराम करने का, देयर यानी वहाँ पर, फॉर द नाइट यानी रात के लिए, उन्होंने वहाँ पर उस बोर्डिंग हाउस में रहने का और आराम करने का निर्णय किया। वंस अगेन यानी एक बार फिर से, आफ्टर तेनाली रमन हैड फॉलन अस्लीप यानी आफ्टर तेनाली रमन हैड फॉलन अस्लीप यानी एक बार फिर से जब तेनाली रमन जो है वो सो गए थे, उसके बाद द थीफ वेंट थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू फाइंड द मनी। द थीफ यानी जो चोर था, वेंट यानी गया, थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स उसके सामान में वह दोबारा से गया, टू फाइंड खोजने के लिए, द मनी पैसे को खोजने के लिए उसने दोबारा से उसके सामान की मतलब खोज की, उसके सामान में उसने तलाशी ली। वंस अगेन यानी एक बार फिर से, ही वॉज डिसअपॉइंटेड वह उदास था, ठीक है, वह निराश हो गया क्योंकि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला। देयर वॉज नो साइन ऑफ द गोल्ड यानी वहाँ पर भी सोने का कोई भी चिन्ह नहीं था। द ठग फेल एस्लीप फाइनली एंग्री एंड अपसेट। द ठग यानी जो ठग था, फेल एस्लीप वो सो गया, फाइनली यानी आखिरकार ठग सो गया, एंग्री गुस्से में, एंड अपसेट और उदास में, ठीक है, वो गुस्सा भी था और उदास था और वो आखिरकार सो गया। ही कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी। कंटेन का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, वह नहीं शांत नहीं कर सका, हिज क्यूरियोसिटी उस अपनी उत्सुकता को वो शांत नहीं कर सका। सो इसीलिए द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही आस्क्ड उसने पूछा तेनाली रमन से, आई एम श्योर यू मस्ट बी कैरिंग सम मनी फॉर द जर्नी। क्या क्या पूछता है वो? आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूँ, यू मस्ट बी कैरिंग कि आप अवश्य ही ले रहे होंगे, सम मनी कुछ पैसा, फॉर द जर्नी यात्रा के लिए। वो पूछता है कि मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि आप अवश्य ही, मस्ट का मतलब होता है अवश्य या ज़रूरी, ठीक है, आप ज़रूर ही कुछ ना कुछ पैसे ले रहे होंगे यात्रा के लिए। बट वेयर डू यू कीप इट एट नाइट। बट लेकिन, वेयर कहाँ पर, डू यू यानी आप, कीप रखते हो, इट इसे, एट नाइट रात के समय आप उन्हें कहाँ रखते हो यानी पैसों को कहाँ रखते हो, वो चोर पूछ रहा है। तेनाली रमन लुक्ड एट हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन। ट्रैवलिंग कंपेनियन होता है सहयात्री, जो साथ में यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं। तेनाली रमन ने लुक यानी देखा, एट हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन तेनाली रमन ने अपने सहयात्री की तरफ देखा। माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त, यू वर लुकिंग इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस
वर लुकिंग आ रहा है, ठीक है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यू वर लुकिंग यानी आप देख रहे थे, ऑल द रॉन्ग प्लेसेस सभी गलत जगहों पर आपने जो है वो देख रहे थे। आई हैड केप्ट इट अंडर योर पिलो एट नाइट। आई हैड केप्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। मैंने इसे रख दिया था अंडर योर पिलो आपके तकिए के नीचे, एट नाइट रात के समय मैंने इसे आपके तकिए के नीचे रख दिया था, यानी पैसों की बात कर रहा है वो। आई न्यू यू वुड नॉट लुक देयर, आई न्यू यानी मुझे पता था, यू वुड नॉट लुक देयर कि आप वहाँ नहीं देखोगे। द ठग रियलाइज दैट तेनाली रमन हैड आउटविटेड हिम। द ठग रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, और ये रियलाइज की सेकेंड फॉर्म है। ठग को भी महसूस हो गया था दैट कि तेनाली रमन हैड आउटविटेड, आउटविटेड का मतलब होता है चतुराई में किसी को पछाड़ना, ठीक है, कि ठग को ये महसूस हो गया था कि तेनाली रमन ने चतुराई में उसे भी पछाड़ दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको कुछ पूछना है, कोई सुझाव देना है तो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।